वंदे मातरम दोस्तों। आपका साथी उमेद तरड़, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कक्षा 10 2023 सत्रांक हेतु एक एक्सेल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, यहाँ आपको 4 सीट दिखाई दे रही है, जिसमें हेल्प के अंदर आपको आवश्यक निर्देश, मार्क्स एंट्री के अंदर आपको अनिवार्य पूर्तियाँ करनी है। सबसे पहले ऊपर पीले कलर में जो सेल्स दिखाई दे रही है, उनके अंदर आप अपने विद्यालय से संबंधित और इस कक्षा से संबंधित पूर्तियाँ करोगे। यहाँ सेक्शन के अंदर आप चाहें तो सेक्शन का चुनाव कर सकते हैं, अन्यथा कीबोर्ड का डेल बटन दबाकर इसको क्लियर रख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं विद्यार्थियों की पूर्तियाँ, जहाँ क्रम संख्या और कक्षा ऑटोमेटिक रूप से प्रदर्शित हो जाएगी। स्कॉलर नंबर आवश्यक रूप से पूर्ति करनी होगी। फिर विद्यार्थी के रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, फादर नेम, मदर नेम और जन्म तिथि। आगे यहाँ उपस्थिति पीले कलर टैब के अंदर वर्ष पर्यंत की जो कुल उपस्थिति है उसको भरेंगे। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी संबंधित यदि कोई चेंजेस है तो चेंज कर लेंगे। विद्यार्थी की उपस्थिति भरेंगे, उसके प्रतिशत कैलकुलेट हो जाएंगे और नियमानुसार उसके नंबर भी कैलकुलेट हो जाएंगे। साथियों, यही नंबर आगे विषय के अंदर जुड़ेंगे। जो अनिवार्य विषय हैं वो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप उनका चुनाव कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे पहले से ही उचित जगह पर उचित विषय को रखा हुआ है। विषय के नीचे विषय अध्यापक का नाम लिखना है, नीचे टेस्ट और परीक्षा वाइज नंबर लिखने हैं, प्रोजेक्ट के नंबर लिखने हैं और विद्यार्थी के आचरण व्यवहार से संबंधित नंबर लिखने हैं। उपस्थिति के नंबर स्वतः ही यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। यहाँ है तृतीय भाषा, संस्कृत की जगह जैसे उर्दू करते हैं तो उर्दू हो जाएगा, अन्य है तो आप अपने विद्यालय संबंधित तृतीय भाषा लिख सकते हैं। आगे सारे विषय आ जाएंगे, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। साथियों, कुछ विद्यालय में बिजनेस स्टडी का भी सब्जेक्ट होता है, तो आप बिजनेस स्टडी को सिलेक्ट करें, अन्यथा आप कीबोर्ड का डेल बटन दबाकर क्लियर कर लें। नीचे किसी प्रकार की पूर्ति नहीं दिखाई देगी। इसके पश्चात आगे जब बढ़ते हैं तो अतिरिक्त विषय जिनके 100 में से या उनकी ग्रेडिंग अपने को सेशनल मार्क्स के अंदर भरनी होती है। साथियों, विवरणिका के निर्देशानुसार जो इनके थ्योरी, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या फिर जिनके अंदर इनको विभाजित किया है उससे संबंधित आपको यहाँ पे नंबर फीड करने के लिए कॉलम दे रखे हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेबल सीट के अंदर, जहां आप सबसे ऊपर पीले कलर के अंदर अपनी आवश्यकता अनुसार विषय का चुनाव करके उसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल जैसे बिजनेस स्टडी को हमने क्लियर नहीं रखा है तो उससे संबंधित भी आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ जैसे ही बिजनेस स्टडी को हम क्लियर कर देते हैं, जैसे ये हमने इसको डिलीट कर दिया, तो आपको यहाँ पर इसके जगह 0 दिखाई देगा और नीचे किसी प्रकार की पूर्ति दिखाई नहीं देगी। यहाँ तृतीय विषय के अंदर उर्दू शो हो रहा है, अभी हमने उर्दू भरा था तो आगे कोष्टक के अंदर उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यदि यहाँ पे हम पंजाबी करते हैं, ये हमने पंजाबी किया और फिर हम सब्जेक्ट वाइज शीट के अंदर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे तो आपको कोष्टक के अंदर पंजाबी दिखाई देगा। आगे है सेशनल मार्क्स और सब्जेक्ट। यहाँ पे एक साथ आपको सभी विषय के सेशनल मार्क दिखाई दे देंगे, जिनमें अनिवार्य विषय के भी और जो एक्स्ट्रा विषय है उनके भी 100 में से नंबर दिखाई दे देंगे और ग्रेड दिखाई दे देंगे। इनका आवश्यकता अनुसार प्रिंट ले सकते हैं। और जहाँ तक हम देख रहे हैं नीचे काफ़ी सारी रोज़ ब्लैंक दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आपको इनको जहाँ से ब्लैंक रो है वहाँ से लेके अंतिम ब्लैंक रो तक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 200
70 विद्यार्थियों से संबंधित पूर्तियाँ करने की सुविधा दे रखी है। किसी विद्यालय के अंदर एक सेक्शन के अंदर इनसे ज़्यादा तो होती नहीं है, तो इनको सबको सेलेक्ट किया और माउस का राइट बटन दबाते हुए इनको हिट कर दिया, तो प्रिंट के अंदर ये खाली रोज़ नहीं आएगी। आगे चौथी जो सीट है कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसके अंदर सभी विषय के एक साथ आपको प्रिंट सीट के अंदर स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही जो रिक्त रोज़ दिखाई दे रही है उनको आप जहाँ से रिक्त रोज़ है वहाँ से लेके अंतिम रिक्त रोज़ तक आप सेलेक्ट करके हिड कर सकते हो। साथियों, आपकी सुविधा के लिए बहुत आसान तरीके से प्रोग्राम बनाने का सदैव प्रयास किया जाता रहा है, आगे भी करते रहेंगे।